ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। तीर्थंकर, एक तो ऐसे लिखते हैं, दूसरा तीर यहां बिंदी ना लगा के ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिंग जो हमने यहां पे लिखा ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अब बिंदी ना लगा करके कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहां पर बिंदी नहीं लगेगी क्योंकि ये वाला आधा न आ गया। इसको न की श्रेणी में ही लेते हैं। ट ठ ड ढ ड़ वाले भी त थ द ध न और प फ ब भ म च छ ज झ य, ये जो बाद वाले शब्द हैं वो जो जिस वर्ग का होता है उस हिसाब से आधे लग जाते हैं। तो इसको लिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, और कई पुस्तकों में अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी वर्तमान में मान्य हो जाता है, क्योंकि सब जगह फ़ॉन्ट साइज इस प्रकार का नहीं मिल पाता। ठीक है, ये आगे आपके समझ में संस्कृत की कुछ कुछ बातें हैं, वो भी बीच बीच में आपको बताते रहते हैं। चलिए दोबारा देखेंगे सूत्र को। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्रयी कई षड भेदा। इसको एक एक करके समझेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सूत्र है, आपके समझ में आराम से आ जाएगा जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट जब बहुत तेजी से इसको हम पढ़ते हैं तो बहुत बार बहुत लोगों के समझ में नहीं आ पाता है कि ये कई क्या हो गया भाई, ये इतने सारे कई क्यों लिखे हैं, इसका क्या मतलब है। अब पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कौन से वाले के भाव के चल रहे हैं। ये औदेक भाव, इसमें वर्ड यूज नहीं है, लेकिन क्योंकि क्रम से चल रहे हैं तो चौथा भाव औदेक भाव, कर्मों के उदय आने से जो भाव उत्पन्न होता है
उस समय उसको क्या बोलते हैं? औदिक भाव। यानी कि जो ऐसा कर्म किया था उसके हिसाब से उसका जो फल प्राप्त हुआ तो उदय आया। उदय का दूसरा शब्द हमने क्या बोला था? विपाक, है ना? उसका फल दे दिया और फल देने के बाद वो कर्म झड़ गया। फिर हमने क्या किया? नए कर्म और बांध लिए उसके साथ में ही। तो इसलिए जो आगे के अध्यायों में आएगा कि हमारे को पुराने कर्मों का क्षय करना है, परंतु प्रयास क्या करना है कि नए कर्म ना बांधें, संवर हम करें, यानी कि नए कर्मों को आने से रोक देवें। पुराने कर्म धीरे धीरे समय आने पर चले जाएंगे या अभ्यास के साथ हम उनकी निर्जरा कर लेंगे और नए कर्मों का आना रोक देंगे, तो एक समय हमें मोक्ष हो सकता है। वो आगे के अध्यायों में आपको धीरे धीरे वहां तक ले जाया जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं। इसका सबसे पहले संधि विच्छेद पढ़ने के लिए, ठीक है? ये तो आपके माइंड में चल रहा है ना, औदिक भाव है और 21 तक पहुंचना है, 21। एक क्या हो गया? गति। दूसरा कषाय, बहुत बार आ चुका है। फिर लिंग, उसके बाद मिथ्या दर्शन। यहां तक रुक जाएंगे। कहां? मिथ्या दर्शन। आ लग रहा है, इसके साथ जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? अज्ञान। यहां से लिया अज्ञान। यहां पर भी ज्ञाना तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो यहां का भी यहां ले लिया, क्या बन गया? असंयत। संयता भी कुछ नहीं होता है, तो यहां से भी ले लिया। देखिए कितना सिस्टमेटिक चल रहा है। असिद्ध। सिद्ध तो आपने बहुत बार सुना था, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान। ये असिद्ध क्या होता है? सिद्ध का उल्टा। जो सिद्ध भगवान नहीं है वो सारे क्या हो गए? असिद्ध हो गए। हम सब क्या हो गए? यहां पर असिद्ध हो गए, है ना? उसके बाद लेश्या, श लगा दिया, बहुत बार आया है। संधि में जब स लगा देते हैं तो श हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? विसर्ग लग जाएगा यहां पर, लेश्या। ऐसे ही चतुः, श हटा दिया तो चतुः बन जाएगा। उसके बाद ये वाला सा भी लग जाता है विसर्ग के लिए, और ये भी, यहां पर भी ये सा हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? फिर से चतुः। उसके बाद क्या बन जाएगा? यहां से ये त्रयी जो लिखा है तो क्या बन गया यहां? त्रि। अभी जब एक एक करके लिखाएंगे क्या बन जाएगा? त्रि। त्रि माने 3, और उसका ए जो है वो कहां ले जाएंगे? यहां ले जाएंगे, तो क्या बन गया? एक। देखिए कितना बढ़िया, ये कई नहीं है, ये क्या है? एक। जैसे एक विंशति था ना, वहां पर भी हमने ऐसे हटाया था, तो यहां पर क्या? एक। अब क्या रह गया? ये वाला जो एक की मात्रा है ये यहां ले गए, तो क्या बन गया? एक और एक बन गया। फिर ये वाला है यहां ले गए, फिर क्या बन गया? फिर एक बन गया। फिर ये है यहां ले गए, फिर क्या बन गया? फिर एक बन गया। तो कितने एक एक बन गए? ये तो त्रि बन गया, ये एक, ये दूसरा एक, ये तीसरा एक, और ये चौथा एक। ये कई 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 नहीं है, लिखने में कई कई है, कोई के कई नहीं है ये, है ना? ये क्या है? एक 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 एक, यानी 4 बार एक। उसके बाद षड। षड माने 6। अब गिनिए जरा एक बार, लिख के गिनेंगे कि 21 होते हैं कि नहीं होते हैं। गति, उसके बाद कषाय, उसके बाद लिंग, उसके बाद आपका आया मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन का उल्टा, विपरीत सिद्धांत। उसके बाद अज्ञान, उसके बाद असंयत, उसके बाद असिद्ध, उसके बाद लेश्या। फिर क्या बोला? लेश्या पे विसर्ग लगा दिया क्योंकि श हटा दिया हमने। फिर क्या है? चतु,
यहां पर भी क्या करेंगे, विसर्ग लगाएंगे, श हटा दिया। फिर दूसरा चतुः, यहां से भी स हटा दिया। फिर क्या रह गया, त्रि, और ये या को ई की मात्रा बन गई। और ये क्या रह गया, एक, फिर से एक, और फिर 3-4 बार एक, और अंत में षड भेदा, यानी कि 6 भेद होते हैं। ये सारा इसका संधि विच्छेद हुआ। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे। सबसे पहले तो दिमाग में रखना है औदिक भाव के 21 भेद होते हैं। कैसे पता, दूसरे सूत्र में बताया था। ठीक है, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, लेश्या। क्रमशः है, अब इन्होंने नहीं लिखा, अब ये क्रमशः में कैसे लगाना है, जैसे पिछले सूत्र में भी ऐसे ही किया था। चतु, चतु माने यहां आ जाओ। फिर चतु, चतु माने यहां आ जाओ। फिर त्रि, त्रि माने यहां पे आ जाओ लिंग पे। फिर एक, एक माने इसके भेद। फिर एक इसके भेद, फिर एक इसके भेद, फिर एक इसके भेद, फिर षड इसके भेद। तो यहाँ पर उसी सीरीज में बड़े ही सिस्टमेटिक आचार्य महाराज ने सूत्र बनाया है, शब्दों को बचाया है, और थोड़ा हम लोग भी अपने दिमाग पर जोर डालें तो ऐसी उनको हमसे भी उम्मीद है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस सूत्र को बनाया है। भला हो उन गुरुओं का जिन्होंने इनका व्याख्या करी, शब्दार्थ किया, और इस श्रेणी तक हम लोगों को समझने के लिए हमारा जो है हेल्प करी। तो बहुत आसानी से हमें ये सब चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। अब कैसे देखेंगे इसको, गति कितनी हो गई, चतु माने 4। दूसरी कषाय कितनी हो गई, चतु माने 4। लिंग कितने हो गए, त्रि माने 3। मिथ्या दर्शन कितने हो गए, 1 माने 1। अज्ञान कितने हो गए, 1। असंयत कितने हो गए, 1। असिद्ध कितने हो गए, 1। लेश्या कितनी हो गई, 6। अब एक बार गिन लो, 4 और 4 8, 3 11, 12 13 14 15, और 6 21। बिल्कुल सूत्र उनका फिट बैठ गया। 1 कैसे हो गए ये, 21, यानी 1। ठीक है, अब इसमें अर्थात करके पहले हम लिख लेते हैं। अर्थात गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, असंयत, असिद्ध, क्रम, लेश्या, क्रम से है 4 4 3 1 1 1 और 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद होते हैं, है ना। पहले हम यहाँ पर इसका लिख लेते हैं। आपकी पुस्तक में अर्थात करके नहीं लिखा है, अर्थात, जिससे कि आपको समझ में सूत्र का मतलब भी अच्छे से आ जाए। अर्थात गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, कौमा अज्ञान, असंयत, असिद्ध और लेश्या। क्रमशः कितने प्रकार के होते हैं, क्रमशः 4, दोबारा से 4, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर से 1 और 6 भेदा माने भेद होते हैं लेश्या के।
के लगा दो यहाँ पर समझने के लिए, वाक्य के लिए। असंयत, असिद्ध और लेश्या के क्रम से 4 4 3 1 1 1 और 6 भेद, षड्भेदा लिखा है ना, 6 भेद होते हैं। इस प्रकार औदिक भाव के 21 यानी 21 भेद होते हैं या भेद हैं। ये लाइन कहां से लिखी? दूसरे सूत्र से, क्योंकि यहां पर औदिक वर्ड का प्रयोग नहीं किया, तो ये इसका भावार्थ हो गया इस वाले सूत्र का। अब इनको एक एक करके समझेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले गति, बहुत बचपन से बाल बोध में हमने पढ़ी है कि 4 प्रकार की गतियां होती हैं, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति, ठीक है। तो ये उन्हीं चतुर की बात यहां पर कर रहे हैं। ये कैसी होती है गति? जब डिटेल में इसके जाएंगे, 8वें अध्याय से रेफरेंस लेंगे, तो नामकर्म होता है। नामकर्म माने कैसे शरीर की रचना होती है। तो नामकर्म में पहला कर्म आता है गति नामकर्म, कि हमने पिछले भव में मनुष्य कर्म का बंद कर लिया, तो मनुष्य गति का, तो वैसा मनुष्य का शरीर बन गया, है ना। त्रियंच का कर लिया, तो त्रियंच में भी अब कौन से वाले जानवर का किया है, किस पशु पक्षी का किया है, तो कौन सा कर्म होता है यहाँ पर? गति नाम कर्म। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।